हेलो एवरीवन, आज कुछ मैं आपके लिए क्वेश्चंस फिर से लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्सक्रीशन एक्चुअली था क्या। बॉडी से एक्सेस वेस्ट का रिमूवल, जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज, उनका रिमूवल क्या था? एक्सक्रीशन था। अब वेस्ट किस तरीके के हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट है हमारे लिए स्वेट भी जब हमारी बॉडी से निकलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। यूरिन जो हमारी बॉडी से निकलता है जो कि नाइट्रोजनियस वेस्ट कैरी करता है, वो भी क्या था? एक वेस्ट मटेरियल था। अब बात करते हैं कि ह्यूमंस में जो होता है क्या होता है, एक्सक्रीशन होता कैसे। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड स्वेट को छोड़ के अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए एक पूरा का पूरा प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है और बॉडी से एक्सेस वेस्ट जो होता है या नाइट्रोजनियस वेस्ट या जो भी टॉक्सिन होते हैं उन्हें बॉडी से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में आने के प्रोबेबली हाई चांसेस हैं। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी से नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक वेस्ट जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल, या मेटाबॉलिक वेस्ट से मतलब बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज होती है। हमने देखा था सम ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज आर कॉल्ड इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो जो भी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज में जब जो वेस्ट जनरेट होता है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट हम बॉडी से बाहर निकालते हैं थ्रू यूरिन। और अब बात करें नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। अब किडनी में जो है हमारे ब्लड को फिल्टर कौन करता है? तो क्या है वो? नेफ्रॉन है। तो किडनी की यूनिट क्या थी? नेफ्रॉन थी। तो इसका आंसर क्या है? सीधा सीधा नेफ्रॉन। किडनी की फंक्शनल यूनिट पूछिए बेसिकली हमसे, तो वो क्या है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हमें इस क्वेश्चन में बनाना है। सारे पार्ट्स बताने कि किसमें यूरिन फॉर्म होता है, यूरिन को कैरी कौन करता है, और बेसिकली जो यूरिन को होल्ड कौन करता है एंड में, और यूरिन बाहर कैसे निकलता है। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? पेयर ऑफ अ किडनी, दो किडनी प्रेजेंट होती है, एक पेयर प्रेजेंट होता है किडनी का। उसमें हमारी आर्टरीज और वेन्स आ रही है जो ब्लड को लेकर आ रही है और लेकर जा रही है फिल्ट्रेशन के लिए, और फिल्ट्रेशन के बाद उसके बाद बारी आती है हमारे यूरेटर की, यूरिनरी डक्ट। दोनों किडनी से यूरेटर निकलते हैं जो क्या कैरी करते हैं? यूरिन को कैरी करते हैं। कहां तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरेटर किससे कनेक्ट हुए? हमारे यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को होल्ड करके रखेगा फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद क्या होगा? ये यूरेथ्रा है हमारा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा? यूरिन बॉडी से बाहर चला जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What are the two organs in human beings that act as accessory excretory organ? ऐसे ऑर्गन पूछे हैं जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट आउट करते हैं जो हमारे लिए काम के नहीं है। तो बेसिकली पहला तो हो गया स्किन। क्या रिलीज करता है? स्वेट रिलीज करता है। बेसिकली स्वेट रिलीज जो होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, बट है तो वो हमारे लिए क्या? वेस्ट। इस वजह से पहला स्किन, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हमारे स्वेट रिलीज होते हैं। दूसरा क्या? लंग्स। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ब्लड क्या करेगा? वापस से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड देगा और उस लंग्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट या फिर एक्सहेल कर देंगे वापस से एनवायरमेंट में। तो हमारा दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया? एक्सेसरी लंग्स हो गया। तीसरा लिवर। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो होता है वो हमारा कौन बनाता है? लिवर बनाता है, वहां पर रहता है। तो वो भी हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो तीन हमने ऑर्गन देखे, स्किन, लंग और लिवर, जो कि एक्सक्रीटरी एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह हमारे लिए काम करते हैं। इसके बाद बारी आती है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। जो यूरिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो रेगुलेट कैसे होता है? उसका अमाउंट ज्यादा कैसे रहता है या कम कैसे रहता है? तो बात अगर हम करें तो द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। कितना एक्सेस वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इस पर क्या होगा? हमारा यूरिन फॉर्मेशन डिपेंड होगा कि कितना यूरिन फॉर्म होगा। अगर बॉडी में वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बॉडी क्या करेगी? उसे
बॉडी से बाहर निकाल देगी क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। और क्या होगा फिर, यूरिन की कंसेंट्रेशन कैसी होगी, लो होगी। क्यों, क्योंकि वाटर का अमाउंट क्या है उसमें, ज्यादा है। बट अगर बात करें कि वाटर का अमाउंट अगर लो होगा तो यूरिन भी क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा लो अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, हाई होगी। अब लो अमाउंट में क्यों प्रोड्यूस होगा यूरिन, अगर वाटर का अमाउंट लो है तो ऑब्वियसली बॉडी क्या करेगी, उसे होल्ड करके रखेगी। होल्ड क्यों, क्योंकि बॉडी को क्या करना है, ऑस्मो रेगुलेशन करना है। इस वजह से बॉडी हमारे वाटर को होल्ड करके रखेगी, और यूरिन का अमाउंट भी कैसा होगा, लो होगा। कंसेंट्रेशन कैसी होगी, हाई, क्योंकि वाटर का अमाउंट क्या है, लो। बेसिकली यही है इस आंसर में। मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स इन किडनीज विल बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम फिल्ट्रेट इन द ट्यूब्यूल। अब हो क्या रहा है कि जो वाटर हमारी बॉडी में होल्ड करके रखना है, तो क्या करेगी बॉडी, उसे रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा जब, तो उसे वापस से क्या कर लेगी, रीअब्सॉर्ब कर लेगी। और बेसिकली यही प्रोसेस है जो हमें यहां पर बताना है कि अमाउंट ऑफ यूरिन कैसे रेगुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। प्लांट्स में भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो प्लांट्स उनसे पीछा अपना कैसे छुड़ाते हैं या उन्हें बाहर कैसे निकालते हैं, हमें बेसिकली वो देखना है। तो किस तरीके के वेस्ट होते हैं प्लांट्स में, सबसे पहला तो होता है गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट क्या होते हैं प्लांट के लिए, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए यूजफुल है, और ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट मिलता है जो उसके लिए उस टाइम काम का नहीं है, तो वो ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। कैसे निकालेगा, थ्रू स्टोमेटा। रात के टाइम जब ऑक्सीजन लेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, तो बेसिकली जो गैस उसके काम की नहीं रहती वो प्लांट उसे बाहर निकाल देता है। किससे निकालेगा, स्टोमेटा से। अब लिक्विड वेस्ट की बात करें तो प्लांट में जब वाटर का एक्सेस हो जाता है, यानी वाटर ज्यादा हो जाता है, तो बेसिकली उसके काम का रहता नहीं है, तो उसे भी वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये हमने ट्रांसपोर्टेशन में भी पढ़ा था कि ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या करेगा, प्लांट वाटर को बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब कुछ लिक्विड वेस्ट और क्या कहते हैं, गैसियस वेस्ट को छोड़कर भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स के काम के नहीं होते, बट दीज आर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। जैसे कि सम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, किसमें, लीव्स में होते हैं या डेड सेल्स में होते हैं। बेसिकली रेजिन्स, गम्स, कुछ प्लांट्स के जो ऑयल्स होते हैं वो उनके लिए एसेंशियल नहीं है, बट हमारे लिए तो क्या है, यूजफुल है, तो प्लांट्स उन्हें इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी होती क्या है, तो बेसिकली क्या होता है ना, जब कोई ह्यूमन होता है, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल है, उसकी किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया, उसे किडनी फेलियर हो गया, इस केस में क्या होता है कि हम उसे एक आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब उसका ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए जो हम उसे सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, वही प्रोसेस हमसे यहाँ पूछा है, तो हमें बता देना है कि उस डिवाइस का नाम क्या है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है, डायलाइजर, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डायलाइसिस। अब ये प्रोसेस होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता कि एक ट्यूब निकाली जाती है हमारी आर्टरी से, जिससे ब्लड कहाँ जाता है, डायलाइजिंग फ्लूइड में जाता है। वो ट्यूब क्या रहती है, सेमी परमिएबल रहती है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो उस डायलाइजिंग फ्लूइड में चल जाता है, और हमारे जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो वापस से हमारी बॉडी में आ जाता है। बेसिक यही आपको बताना है। और अगर आपसे सिर्फ नाम पूछे तो प्रोसेस का नाम बता देना कि डायलिसिस वो प्रोसेस होता है, एक डिवाइस यूज करा जाता है जिसके थ्रू ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है नेफ्रॉन में, ये हमें बेसिकली यहां पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछ लिया जाता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये आएगा आपके एग्जाम में। तो यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में तो क्या होगा, जब हमारी नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, बेसिकली ग्लोमेरुलस होती है, तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, नैरो होती है वो, तो नैरो होने की वजह से उसका प्रेशर क्या होता है, हाई। अब हाई प्रेशर होगा तो उसकी वजह से क्या होंगे, जो भी सॉल्युबल वेस्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, बोमन्स कैप्सूल में आ जाएंगे, और जो वेस्ट नहीं आ पाएंगे, जिनके मॉलिक्यूल्स लार्ज होंगे वो ब्लड में ही रहेंगे। तो लार्ज किसके होते हैं, प्रोटीन्स के बेसिकली, तो प्रोटीन्स तो ब्लड में रह जाएंगे, और सॉल्युबल वेस्ट और उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए यूजफुल है वो भी क्या हो जाएंगे, बोमन्स कैप्सूल में आ जाएंगे। और बेसिकली जो प्रोडक्ट्स बोमन्स कैप्सूल में है उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यही प्रोसेस हुआ, ब्लड कैपिलरीज से वेस्ट प्रोडक्ट्स और कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स कहां गए, बोमन्स कैप्सूल में। ये प्रोसेस क्या हो गया, ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बताया कि कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी क्या हो गए थे,
आ गए थे, कहां पर, बोमन्स कैप्सूल में। तो उन्हीं एसेंशियल प्रोडक्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन कहां पर, रीनल ट्यूब्यूल में, वो क्या होगा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, कुछ सॉल्ट्स हो गए, कुछ मिनरल्स हो गए, उनका वापस से क्या कर लेती है बॉडी, रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है, क्योंकि वो एसेंशियल है। तो यही क्या हो गया हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। कहां होगा ये, रीनल ट्यूब्यूल में। बेसिकली मेन पार्ट जो होते हैं वो क्या होता है हमारा, पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले में ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन 70% 75% समथिंग हो जाता है। उसके बाद हम बात करें ट्यूबुलर सीक्रेशन की, तो क्या होता है, कुछ अमाउंट में जो वो रहता है ना वेस्ट हमारा, वो रह जाता है ब्लड में। तो बेसिकली जब रीएब्जॉर्प्शन हो गया तो अब वेस्ट मटेरियल जो रह जाता है उसका वापस से क्या करती है, वासा रेक्टा के थ्रू ब्लड से सीक्रेट होके कहां आ जाते हैं, वापस से ये रीनल ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्यूबुलर सीक्रेशन हो गया, कि इसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बच रहा है वो वापस से कहां पर सीक्रेट हो जाएगा, हमारी रीनल ट्यूब्यूल में, बेसिकली डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बेसिकली अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर डज द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स। वाटर का जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो किस पे डिपेंड होता है। तो अगर वाटर का अमाउंट हमारी बॉडी में लो है तो बॉडी क्या करेगी, उसे होल्ड करके रखेगी, उसे रीअब्सॉर्ब कर लेगी, बिकॉज उसे ऑस्मो रेगुलेशन करना है। तो इस वजह से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है और वाटर का अमाउंट डिपेंड करता है, हमारी बॉडी इसलिए वाटर को होल्ड करके रखती है। बेसिकली ये पिछले ही क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे कि कंसंट्रेशन लो हाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या है ये हमारे लिए, नेफ्रॉन का आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, थोड़ा सा घुमा के दे रखा है कि डायग्राम बनाइए किडनी की फंक्शनल यूनिट का। सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करा था किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या थी हमारी, नेफ्रॉन थी। डायग्राम देख लेते हैं हम नेफ्रॉन का। ये हमारा नेफ्रॉन का कुछ डायग्राम है। अब हो क्या रहा है, सबसे पहला तो क्या है हमारा, ये ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क आ रहा है ये क्या है हमारी, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस हमने बना दी। इसके बाद एक कप लाइक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल से एक ट्यूब निकल रही है। पहला पार्ट क्या होगा उस ट्यूब का, पीसीटी होगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा, लूप ऑफ हेनले होगा। और तीसरा पार्ट जो हमारा वापस से होगा वो क्या होगा हमारा, डीसीटी होगा। डीसीटी आकर ओपन होगी हमारी कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट में। मेजरली यहां पर आकर हमारे यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। 3 स्टेप्स हमने पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में डिस्कस करे थे। फर्स्ट था ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस से सॉल्यूट्स अगर बोमन्स कैप्सूल में आ रहे हैं तो वो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा हो गया। इसके बाद ये यहां पर चल रहा है, अब यहां चल रहा है तो यहां पर क्या होगा, वापस से ट्यूबुलर यहां पर क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बताया था कि कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे, आ जाएंगे साथ में। तो बेसिकली पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में वाटर, ग्लूकोज, जो भी हमारे मिनरल्स हैं, इन सब का क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। किसके थ्रू होगा, वासा रेक्टा की वजह से होगा। उसके बाद वापस से जब ये डीसीटी तक पहुंचा तो कुछ अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे ब्लड में रह गए तो वो डीसीटी से कहां चले जाएंगे, वासा रेक्टा से कहां आ जाएंगे, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। और इस तरीके से हमारा यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं। तो बेसिकली आपको नेफ्रॉन और न्यूरॉन के डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। किडनी में बात करें तो नेफ्रॉन आएगा, और अगर हमारे नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या आएगा हमारा, न्यूरॉन आएगा। इन 2 डायग्राम्स में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब यही कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें डिस्कस करने थे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए काम की होगी। ऐसी कुछ वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए।